देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मेरे पास एक बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। युक्तेश्वर जी, मेरे साथ एक बड़ी जानकारी आ रही है। जनरल द्विवेदी, वेलकम। आप मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मनीष झा और विनय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं अब से कुछ क्षणों के अंदर। इसके बाद मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए विनय जी, मैं आपके पास कुछ क्षणों में आ रहा हूं। बड़ी खबर, 15-16 जून की रात को चीनी सैनिकों की बड़ी साजिश का खुलासा। ब्रेकिंग न्यूज, चीनी सैनिकों ने लोहे की रॉड और कटीले तार वाले डंडों से किया हमला। बड़े बड़े पत्थर गिराकर भारतीय फौज पर किया हमला। मैं चाहूंगा कि इस ब्रेकिंग के तुरंत बाद आपके सामने ये ग्राफिक्स प्ले किए जाएं फुल स्क्रीन पर। ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत के बाद चीन के सैनिकों को पीछे हटना था 6 जून को। 6 जून को ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत के बाद चीन के सैनिकों को पीछे हटना था। चीनी सैनिकों ने पॉइंट 14 पर एक नया टेंट बना लिया। भारतीय सैनिकों ने चीनी टेंट को उखाड़ दिया। चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिक पर हमला कर दिया। चीनी सैनिकों के हाथ में लोहे के रॉड, कटीले तार वाले डंडे, कई घंटे तक हिंसक झड़पें चली। और बड़ी बात यह है, ऊपर से चीन के सैनिक बड़े बड़े पत्थर गिराते रहे। मैं चाहूंगा ये ग्राफिक्स ऑन एयर प्ले करें। इस वक्त ये बड़ी खबर, भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों से उनके रॉड और कटीले डंडे छीने और पलटवार किया। यह है इंडियन आर्मी, आपको बताना चाहेंगे। लेकिन इंडियन आर्मी वहां पर उनसे बात करने गई थी जब उन्होंने विश्वासघात किया। फुल स्क्रीन पर ये ग्राफिक्स दिखाएं। इंडियन आर्मी उनसे बात करने गई थी जब उन्होंने ये विश्वासघात किया और ये घात लगाकर हमला किया। बल्कि ये कहा जाए कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पहले आपने वहां पर बात करने को लेकर चीजें कर तैयार की, फिर आपके हाथ में वो औजार थे जिससे लगता था कि गोली भी ना चले, लेकिन आप वहां पर हमला कर दें। जवाब इतना जबरदस्त दिया है कि वहां पर ज्यादा कैजुअल्टी है। रात भर चीनी हेलीकॉप्टर ढूंढते रहे, रात भर 3 चीनी हेलीकॉप्टर ढूंढते रहे कि कहां उनके कैजुअल्टी के फिगर्स। सीधे मनीष झा, पूरी खबर बताएं स्प्लिट स्क्रीन में। मनीष झा को इस ब्रेकिंग के साथ ले तुरंत। देखिए निशांत, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, खास करके जब प्रधानमंत्री ने यह बताया कि हमारे सैनिक दुश्मनों के सैनिक को मारते मारते शहीद हुए, तो आखिरकार गलवान घाटी में उस रात क्या हुआ था जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे। तो हम आपको बता दें कि दरअसल कर्नल संतोष बाबू की टीम ने जब यह देखा कि पॉइंट नंबर 14 पर चीनी सैनिकों ने एक नया टेंट लगा दिया है, तो फिर वो आगे बढ़े और चीनी टेंट को उखाड़ कर फेंक दिया। और उसके बाद कर्नल संतोष बाबू और उनकी टीम के करीब 50 भारतीय सैनिक चीनी दस्ते के पास पहुंचे और उन्हें कहा कि आपको इस एरिया को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल के स्तर की बातचीत में यही तय हुआ था, जिस पर करीब 250 से 300 सैनिक थे। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि भारतीय सैनिक करीब 50 थे और चीनी सैनिक 250 से 300 बताए जाते हैं। उनके हाथ में लोहे के रॉड थे, उनके हाथ में कटीले तार वाले डंडे थे। और इसके बाद लड़ाई जब शुरू हुई, जब हिंसक झड़पें शुरू हुई, तो एक भारतीय सैनिक 5 चीनी सैनिकों के साथ कई घंटे लड़ता रहा। कॉम्पिटेंट आर्मी नहीं है मनीष, साजिश, झूठ, धोखा, और ये कॉम्पिटेंट आर्मी नहीं है। ये तो बेसिकली अगर कहा जाए तो बहरूपिये हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, चीन की यही फितरत है। चीन हमेशा से धोखा देता आया है और यही वजह है कि हमारे जानकार हमेशा कहते हैं कि आप चीन से डील करते हैं तो आप एक हाथ से उनसे दोस्ती कीजिए, लेकिन दूसरे हाथ को आप तैयार रखिए किसी भी तरह के मुश्किल का सामना करने के लिए। और यही उस रात में भी हुआ जब हमारे सैनिक वहां पहुंचे और 250-300 लोगों ने उस पर अटैक किया। तो संभलने के बाद फिर भारतीय सैनिकों ने उसी लोहे के रॉड और डंडे को छीनकर चीनी सैनिकों पर जवाबी कार्रवाई की। और यही वजह से चीन को गहरा नुकसान पहुंचा, बहुत ज्यादा चोट पहुंची, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री आपको कर रहे हैं जब उन्होंने कहा कि मारते मारते शहीद हुए। वो भारतीय सैनिकों की शहादत को वाकई में चीन के मिलिट्री स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा। बहुत बढ़िया। कैसे एक भारतीय सैनिक यही चीज है, भारी पड़ा। यही डिसिप्लिन है इंडियन आर्मी का। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।